अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के व्लॉग में जी हम बात करेंगे लोकल बॉडी इलेक्शन के ऊपर। आजकल इंग्लैंड के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन का बहुत शोर चल रहा है और कल ही यहाँ पे जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट हुए। लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताऊंगा कि ये बेसिकली होते क्या हैं, इनका मेन गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है और हम कैसे इसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, जो कि अल्लाह का शुक्र है जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट ने लोकल बॉडी इलेक्शन पाकिस्तान में कभी नहीं करवाए हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उनको अपनी पावर्स जो हैं वो लोकल बॉडीज़ को देनी पड़ती हैं और यहीं से ये कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है कि बेसिकली इंग्लैंड के अंदर जो लोकल बॉडीज़ होती हैं वो होती हैं काउंसल्स। काउंसल्स के अंदर फिर एक इलेक्टेबल्स होते हैं जो वार्ड्स के अंदर होते हैं, मेंबर होते हैं और इनकी मिसाल आप एग्जैक्टली वैसे ही ले सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो काउंसलर होते हैं या नाज़िम होते हैं, नायब नाज़िम होते हैं, चेयरमैन होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही जो यहाँ पे छोटी से छोटी बॉडी है, जो लीगल बॉडी है, वो हैं काउंसल्स। और काउंसल्स एक ऐसी बॉडी हैं जो कि अवाम के दरमियान डायरेक्टली रब्ता होता है उनका। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, फॉर एग्जांपल डिफेंस है, फॉरेन अफेयर है, आर्मी है, लॉ एंड ऑर्डर है, होम ऑफिस के इश्यूज़ हैं, टैक्सेशन के इश्यूज़ हैं, ये ओवरऑल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब लोकल बॉडी के अंदर अब ये काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी आपने बच्चों को तालीम कैसे देनी है, आपने सफाई कैसे करनी है, आपने बिजली कैसे प्रोवाइड करवानी है, आपने जो सर्विसेज हैं वो कैसे देनी है, आपने रोड कहाँ पे बनाने हैं, कहाँ पे नहीं बनाने, बिल्डिंग्स कहाँ पे बनानी है, नहीं बनानी, किसको किसकी परमिशन देनी है चीज़ की, किस चीज़ की परमिशन नहीं देनी। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ओवरऑल ये आती हैं जी आपकी लोकल बॉडीज़ के अंदर। लोकल बॉडी इलेक्शन जो हैं वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और लोकल बॉडी के अंदर यहाँ पे इंग्लैंड में तमाम उसी सेटअप को फॉलो किया जाता है जो पाकिस्तान में हम फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं वो तकरीबन हर 4 साल बाद होते हैं और आप अपने जो लोकल इलेक्टेबल्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और उस काउंसिल के अंदर जो कुछ भी होना होता है वो जो इलेक्टेबल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसको क्या चीज़ हमने करनी है, कहाँ पे किसको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, क्या फैसिलिटीज़ अपनी काउंसिल में देनी है या कितना उनसे टैक्स चार्ज करना है या कैसे ये चीज़ें निज़ाम को चलाना है। पाकिस्तान में चूँकि जब इस तरह का सिस्टम परवेज़ मुशर्रफ साहब ने शुरू किया था, लेकिन वो आज तक कभी गवर्नमेंट ने उसको किया ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो जाएंगे तो जो इख्तियारात हैं जो कि आपकी रियल टाइम में जो आवाम के ऊपर जो चीज़ें लगनी हैं या पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट होनी है वो फिर गवर्नमेंट से छीन के लोकल बॉडी के पास आ जाती हैं और गवर्नमेंट नहीं चाहती है ये कि उनसे इख्तियार छीने। अब ज़ाहिर है जो पैसा एमपीए को या एमएनए को मिलता है वो तो फिर काउंसिल में जाना शुरू हो जाता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि इलेक्शन ही ना कराओ ताकि पैसा अपने पास रखो, पावर अपने पास रखो और आवाम के साथ जो मर्जी होता रहे, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लैंड की हम बात ये करते हैं कि जी यहाँ पे जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं उसमें ग्रीन पार्टी को सुना है मैंने न्यूज़ में कि वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। अब इन चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो गवर्नमेंट के ऊपर क्या होता है यहाँ पे। देखिए, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं ना वो इंटरेक्ट करती हैं यहाँ पे आवाम के साथ डायरेक्टली और ये आपको एक फीडबैक देता है बेसिकली अप लेवल तक कि जो गवर्नमेंट के अंदर होगा लोकल बॉडी इलेक्शन में उसी की मेन गवर्नमेंट बनती है। यानी कि ज़ाहिर है आपके जो अवाम होते हैं उनका डायरेक्ट जो इंटरेक्शन है वो कौंसल के साथ होता है। गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई इंटरेक्शन इस तरह से डायरेक्टली नहीं होता। हमारे जितना यहाँ पे रहने के, खाने पीने के, सिक्योरिटी के, सड़कों के, गैस बिजली के, सफाई सुथराई के जितने भी प्रॉब्लम है वो सब के सब हमारी कौंसल डील करती है यहाँ पे। गवर्नमेंट हमारे से क्या डील करती है, हमारे टैक्सेशन के, हमारे वीज़ों के, इमिग्रेशन के और हमारी जो डिफेंस के रिलेटेड है और बाकी चीज़ों के रिलेटेड है। अच्छा, इस यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि कुछ ईयू के मुल्क हैं, इनके कॉमनवेल्थ जो मुल्क हैं, जहाँ पे किसी न किसी ज़माने में इंग्लैंड ने हुकूमत की है और इंग्लैंड के ब्रिटिश बॉर्न जो लोग हैं या जिनके पास जो पासपोर्ट है या आईएलआर है, उन सब को यहाँ वोट देने की परमिशन होती है। अब एक बंदा जो किसी ऐसे मुल्क से आया है जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं था और वो इंग्लैंड में आ गया तो वो वोट नहीं दे सकता। चूँकि हम सब कॉन्टिनेंट में ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर गवर्नमेंट जो किसी ज़माने में बरसगीर में इंग्लैंड की गवर्नमेंट रही है, तो हमें ये राइट है कि हम यहाँ पे वोट कास्ट कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट को। लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर हमने भी अपना वोट डाला है और मैंने काफ़ी अच्छा टर्नओवर था और मेरा ख़्याल है कि इसके रिज़ल्ट्स
आज तक अनाउंस हो जाएंगे। अभी क्योंकि वो वीकेंड आ गया दरमियान में और चीज़ें चल रही हैं, लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया इसको, लेकिन सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो अभी लेबर पार्टी है उसको काफ़ी बुरी शिकस्त हुई है इन इलेक्शंस में। मज़ीद इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ आप इस पर इंटरेस्ट रखते हैं इंग्लैंड की लाइफ के बारे में, तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे होता है, कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप मुझसे व्हाट्सअप पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।